सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। देखें इसमें, इसको आपको एक ट्रिक से याद कर लो। पहला कौन सा वंश था? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम में पहला राजा था, बिना देखे बता सकते हो पहला कब से कब तक था गुलाम वंश? 1206 से 1200। पहला राजा कुतुबुद्दीन, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर महमूद शाह, फिर बलबन, फिर कैकूबाद, फिर त्यूमर्स। ये हो गया कौन सा वंश? फिर आया खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक? 1290 से 1320। इतना ही था। इसमें कितने? गया में, फिर गया, अब ना, यही था। तो गया से गयासुद्दीन तुगलक, फिर गया में मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिर अब्रू बकर, गया में, फिर गया, अब ना से नसरुद्दीन, सॉरी गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। कब से कब तक? 1290 से 1320। इसमें अपन ने याद किया था जला अला कर ना खुश हो। तो पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह, नसरुद्दीन। फिर आया तुगलक वंश 1320 से 1400। इसमें याद किया था गया में, फिर गया, अब ना, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अब्रू बकर, नसरुद्दीन महमूद शाह। अब आएगा कौन सा? सैयद वंश। इसमें भी देखें कितने राजा हैं, इसको ऐसे याद कर लो। सैयद वंश में याद कर लो, सखी मुबारक हो, सखी जानते हो? हाँ, सखी मुबारक हो मोहम्मद आपकी। एक सखी दूसरी सखी से मिली, बोले तुमने अच्छी शादी कर ली, ठीक है, तो उनसे बोलती है सखी मुबारक हो मोहब्बत आपकी। तो मोहब्बत नहीं याद करना, मोहम्मद याद करना। याद करना है तो सा से हो जाएगा सैयद वंश। सा से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। कब से कब तक? 1414 से 1451। और खा से हो जाएगा हिज्र खां। क्या हो जाएगा? ये होगा 1414 से 1421। क्या हो जाएगा? फिर है मुबारक शाह। मुबारक से क्या हो जाएगा? कब से कब तक? 1421 से 1434। फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? ये कब से कब तक? 1434 से 1445। और फिर हो जाएगा आपकी से अलाउद्दीन आलम शाह। इन सब में उपाधि लगना है, काय की? शाह की। तो ये शाह रहेगा। और ये 1445 से 1451 ये हो जाएगा इस वंश का अंतिम शासक। और ये हो जाएगा इस वंश का संस्थापक। है? अरे सॉरी, सखी के चक्कर में आए। ये हो जाएगा संस्थापक, ठीक है। और ये हो जाएगा कौन सा वंश? सैयद वंश। बना लो इसको ऐसे ही, जैसे बना है वैसे ही बना लो। सा ऊपर बनाना जहां सैयद वंश लिखा है। सा का मतलब सैयद, सा ऊपर बनाना या चिन्ह लगा देना सैयद में। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स विश्व कप कौन जीता? जी बड़ा याद है। का है? कल का आया था पेपर में, लिखा है, ये लिखा है कल के पेपर में फ्रंट में, सेनेस पलासियो। कौन बनी? सेनेस पलासियो। कहाँ की है? निकारागुआ देश था कोई। कौन से महाद्वीप में? वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी खत्म हुई थी ना इसके पहले,
ज्योग्राफी पढ़ी थी ना। कौन है निकारागुआ, कौन से देश में? अफ्रीका में नहीं था, उत्तर अमेरिका में था। पनामा देश के जस्ट ऊपर था निकारागुआ, राजधानी मानागुआ। उसी की चुनी गई है मिस यूनिवर्स। नाम है सेनेस पलासियो। भारत की ओर से भाग लिया था श्वेता शारदा ने। किसने लिया था? थोड़ा सा पढ़ते जाया करो पेपर, ये तो बड़ा याद है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई। सखी मुबारक हो मोहम्मद आपकी, सखी मुबारक हो मोहम्मद आपकी। अब इनमें भी हालांकि उतने फेमस नहीं है, कहो तो दो दो शब्द लिखना है, हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं और विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जे गुलाम ही रहे, किसके गुलाम थे? कल लिखवाया था। एक आक्रमण हुआ था किसका? तैमूर लंका, याद है? तैमूर लंका आक्रमण हुआ था और तैमूर का गुलाम, देखो लाइन, लास्ट लाइन देखो, तैमूर का गुलाम क्या था? खिज्र खां। और खिज्र खां इसका गुलाम था। खिज्र खां ने ही पद से हटाया था नसरुद्दीन महमूद शाह को। किसको हटाया था? नसरुद्दीन महमूद शाह को हटा के और इस वंश की क्या रखी? नींव रखी। तो इसका संस्थापक हो जाएगा खिज्र खां। बस। फिर राजा बना कौन? मुबारक शाह। इसने अपने पद को स्वतंत्र बनाया। क्या बनाया? और शाह की पदवी धारण की। ठीक है, इसके दरबार में एक पुस्तक लिखी गई थी मुबारक शाही। कौन सी? मुबारक शाही। तो इसके दरबार में एक विद्वान रहता था। ठीक है, ये 4 वंश हो गए। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद यहां लिख गया, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। किसको माना जाता है? खिज्र खां। इसने कभी भी किसकी पदवी नहीं धारण की? सुल्तान की, क्योंकि ये गुलाम था। बल्कि एक पदवी ध्यान रखेंगे, प्रतिशासक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिशासक। जैसे आपने देखा था गुलाम वंश में राजा रहा कौन? कुतुबुद्दीन। ये भी गुलाम था किसका? गौरी का। वैसे ये गुलाम था किसका? तैमूर लंका। तो इसने कभी भी सुल्तान का अपने आप को नहीं कहा, इनने कहा हम उनके गुलाम हैं और एज अ प्रतिशासक के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, बल्कि तैमूर लंक के प्रतिशासक के रूप में कार्य किया और रैयत आला की क्या रखे? उपाधि। खिज्र खां के बाद इसका पुत्र बना कौन? मुबारक शाह राजा बना। इसने स्वतंत्रता पूर्वक शासन शुरू किया और शाह की उपाधि धारण की। अमित शाह। लाइट थोड़ा इधर आ जाओ पास, पर्दा लगा दें, पर्दा लगाने से दिखेगा। पुत्र कौन बना? मुबारक शाह, जिसने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना प्रारंभ किया और काय की पदवी? शाह की पदवी धारण की। ठीक है, इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहता था। नाम तो देखो इसका, याहिया अहमद बिन सरिंदी। 4-5 नहीं, एक ही का नाम है। ठीक है, लग रहा कि हाँ यार सच में विद्वान रहा होगा। क्या नाम था? याहिया अहमद बिन। मुस्लिम नाम बहुत बड़े रहते। हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था आरिफ अहमद सिद्दीकी। रजिस्टर में जो कॉलम होता था 5वीं 6वीं में, तो पाकी नाम नहीं, उसके 2-3 कॉलम। सर कहते इसका नाम बड़ा लंबा है। ठीक है, तो ये है याहिया अहमद बिन सरिंदी। ये इसकी एक पुस्तक है मुबारक। मुबारक शाही किसके बारे में होगी? मुबारक शाह के बारे में। बस। मुबारक शाह के बाद इसका भतीजा बना। कौन बना इसका भतीजा? क्या नाम था इसका? मोहम्मद शाह। ठीक है, मुबारक शाह की मृत्यु के बाद इसका भतीजा मोहम्मद शाह राजा बना। ये बहलोल लोधी, एक लोधी वंश का राजा है। उसे इसने कौन सी उपाधि दी थी? खाने खाना की उपाधि दी थी। बस एक ही लाइन है इनका।
इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। कहते हैं इसने बहलोल लोदी को पद से हटा दिया और सैयद वंश का बहलोल लोदी ने इसे पद से हटा दिया और सैयद वंश का अंत कर लोदी वंश की नींव रखी। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन किसी की हेडिंग नहीं बनाएंगे। दो दो शब्द लिख दो श्रद्धांजलि के। तो अगला वंश लिखिए लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी कब से कब तक? 1451 से 1526। 1451 से 1526। इसमें मुख्य 3 राजा बने। कितने राजा बने? 3। कौन कौन? बहलोल लोदी, ध्यान रखना लोधी लिखा है, कुछ लोग लोधी वाले खास तौर पे, वो लोधी की लोधी नहीं दिखता उन्हें लोधी दिखता है, वो तो अपना ही वंश जोड़ लेते हैं। अच्छा हमारा पुरातन वंश यही है, तो लोधी नहीं लिखा, क्या लिखा है? लोधी, खासकर लोधी वंश वाले, बहलोल लोधी। फिर इसका बेटा बना कौन? सिकंदर लोधी। कौन बना? सिकंदर लोधी। फिर सिकंदर लोधी के बाद इसका बेटा बना जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। तो ये 3 बने। कब से कब तक? बहलोल लोधी कब से कब तक? 1451 से 1489 तक रहा। फिर सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक रहा और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक रहा। ये हो जाएगा इस वंश का अंतिम शासक और ये हो जाएगा इस वंश का संस्थापक। बना लो।